नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं 7वीं कक्षा का 7वां पाठ जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब है अगर हमारे मन में इच्छा होगी तो हमें हमारा मार्ग, हमारा पथ ज़रूर मिलेगा। और इसे लिखा है अनुराधा मोहिनी, जो एक उच्च प्रकार की प्रसिद्ध लेखिका है। उन्होंने लिखा है जहाँ चाह वहाँ राह। उनका हमने जन्म देखा, उनके बारे में परिचय भी देखा और उसके बाद हमने कल के भाग में इस पाठ का जो प्रथम परिच्छेद है उसकी भी जानकारी ली। देखिए, एसंबा नाम का गांव है और गांव में एक पाठशाला है। पाठशाला की घंटी बजी, सब बच्चे पाठशाला चले गए। बहुत धुआंधार बारिश, यानी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। बारिश के कारण देखिए उनके पाठशाला में, उनके कक्षा में बहुत कम बच्चे उपस्थित थे, यानी अटेंडेंस जो लिया टीचर, उनके शिक्षक ने तो देखा कि बच्चे बहुत कम हैं। तब उनके गुरुजी ने पूछा क्या आज इतने बच्चे कम क्यों हैं? तब सभी बच्चों ने कहा वही नाला गुरुजी। क्या है इस नाले का मतलब? क्यों सभी बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि वही नाला। तो आइए अब हम आगे का देखते हैं। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। देखिए, आपको सभी को पता है गांव क्या होता है कि गांव में लोगों के हिसाब से बसा जाता है। यानी देखिए, लोग अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी ज़रूरतों से गांव में बस जाते हैं। तो उसी तरह से ये एसंबा नामक जो गांव है उसके बीचों बीच एक नाला बहता था। नाले के उस ओर कुछ घर थे और नाले के इस ओर कुछ घर थे। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। देखिए, गांव एक तरफ बसा हुआ था और पाठशाला और गांव के लोगों के जो खेत थे वो दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। देखिए, बरसात की वजह से नाले में पानी भर जाता था। कितना? 4 से 5 फीट तक का। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपनी गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखिए, क्या होता था कि नाले को पार करना, यानी क्रॉस करना बच्चों के संभव में नहीं था, क्योंकि पानी ज़्यादा था। पानी को जिस तरह से हम कहते हैं ओट ज़्यादा रहती है, खींचन जो बहुत ज़्यादा रहती है, इससे बह जाने की बहुत शंकाएं होती हैं। इसीलिए बच्चों को ये पार करना असंभव था, मतलब वो कर नहीं पाते थे। और जो गांव के लोग हैं किसी तरह उस पानी से अपने खेतों में चले जाते थे। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। देखिए, ये तो होता ही रहता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत बार होता है स्कूल में। आप सभी को पता है, जब भी हमारे गांव में यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश होती है तो आसपास गांव के लोग, बच्चे पाठशाला नहीं आते, वहाँ पे स्कूल बस जा ही नहीं पाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ खेतों में अलग अलग जगह पे उनकी बस्ती बनाए के रहते हैं। तो उस बस्ती के बारिश की वजह से वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो जाता है और बच्चे हमारे पाठशाला नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी, इस गांव में भी बच्चे जो है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी तब बच्चों का पाठशाला आना नामुमकिन हो जाता था, उसकी वजह से बच्चे वहाँ पे पाठशाला नहीं आते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। देखिए, ये कुछ कभी कभी तो बहुत बारिश होती है, आपको पता है, लगातार 2-3 दिनों तक बारिश हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो है वो पूरे सप्ताह, यानी 7 दिन, पाठशाला के जो 6 दिन होते हैं वो 6 दिन वो पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यह कहानी एक गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती थी कि एसंबा गांव में बारिश हो जाती है, बारिश के कारण बच्चों को पाठशाला नहीं जा पाते और ये सब कुछ चला ही रहता था। बच्चे छुट्टी लेते थे क्योंकि पाठशाला नहीं पहुंच पाते थे। यह कहानी तो
बहुत प्रचलित हो गई थी। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। आपको पता ही है, अगर एक दिन भी आप पाठशाला नहीं आते तो जो अपने जो टीचर होते हैं उन्होंने जो पढ़ाया हुआ होता है वो आपके समझ में नहीं आता है, इसका असर आपकी पढ़ाई पर होता है। उसी तरह से अगर बच्चे पाठशाला नहीं आएंगे तो उनका भी पढ़ाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था, बुरा। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते, हो ही जाता है, क्योंकि अगर पाठशाला नहीं जाएंगे तो जो पढ़ाया गया है वो उनके समझ में नहीं आता है, और इसके कारण जो बच्चे सबसे अच्छे थे, जो कक्षा में अव्वल आते थे, वो भी वार्षिक परीक्षा में पीछे आ जाते थे, क्योंकि बारिश की वजह से वो पाठशाला नहीं पहुंच पाते। यह वजह थी। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। देखिए, सब बच्चे उदास थे कि हम पाठशाला नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो करते तो क्या करते, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं था, और बच्चे जो है वो हताश थे। उन्हें पाठशाला किस तरह से पहुँचे, इस बात से उन्हें बहुत, पाठशाला न जाने की वजह से वो बहुत परेशान थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि उनका जो मार्ग था वो असंभव था, नाला वो पार नहीं कर पाते थे, और इसके कारण वो पाठशाला नहीं जा पाते थे। यहाँ तक जो है हमने आज देखा। इसके आगे का जो है वो हम कल के भाग में देखेंगे। ओके, थैंक यू।